कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं क्षमालां रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूर्णगोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांशयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। स वै पुंसां परो यतो भक्तिर्यथोक्षजे अहैतुक्याय प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हो चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। यह तन बिस की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। ओ राधा राधा, ओ राधा राधा, श्री राधा श्री राधा। ओ श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छाड़ के हेरि आया तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी हूर निहार। ओ श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा। राधे ओ राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। श्रीधाम वृंदावन
रसिकों, भावुकों, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए अत्यंत पवित्र और सामर्थ्यशाली सर्वोत्कृष्ट भूमि। यह दैनिक सत्संग की अविरल धारा जो प्रति दिवस रात्रि 9 बजे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्राप्त होती है, और मेरा भी ये समय ईश्वर के गुणानुवाद, निज कल्याण, मानवीय कल्याण और राष्ट्र की उन्नति, एकता, अखंडता, सनातन संस्कृति का उद्भव, सनातन धर्म का प्रचार, मानवों में प्रेम, शांति और आनंद के कुछ सूत्रों का लेना देना, यह चलता है प्रतिदिन। तो आज हम फिर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि आपके कुछ प्रश्न भी मिला करें, जिसको मैं अपने इस दैनिक सत्संग में आपके पूछे गए प्रश्नों को समाधान के रूप में प्रस्तुत कर सकूं, जिससे वैसी समस्याओं से ग्रसित और जूझ रहे मनुष्यों को इस प्रवाह के माध्यम से एक उनको मार्ग मिले, समाधान मिले, और वो अपने जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का आधान कर स्वयं भी प्रसन्न रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और उनकी प्रसन्नता, आनंद, खुशी वह बहती रहे और उनके औरे के पास आकर, उनके औरे के समीप आकर और भी लोग आह्लादित होते रहें। यही एक सुंदर प्रयास इस पृथ्वी पर उपस्थित प्रबुद्ध, भक्त, प्रेमी, आनंदित लोगों के द्वारा किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। आज का ये सत्संग फिर एक ही विषय पे आके प्रारंभ भी होगा और विश्राम भी होगा। हाउ टू लीव अ ब्लिसफुल लाइफ, वे ऑफ ब्लिसफुल लाइफ, टेक्निक ऑफ ब्लिसफुल लाइफ। हम अपने जीवन को आनंदित कैसे कर सकते हैं, यही मौलिक प्रश्न है मनुष्यों के सामने। देश कोई हो, रंग कैसे भी हो, भाषा कोई भी हो, लिपि कोई भी हो, परंतु आंतरिक अंतस की एक ही चाहत मनुष्य मात्र की है, ब्लिसफुल लाइफ, आनंदित जीवन, प्रसन्न जीवन। परिस्थितियां चाहे जैसी भी रहें, पर जीवन आनंदित हो, आनंद में, नृत्य में, गायन में, मस्ती में, शांति में, समझ में, यह जीवन धारावत बहती रहे। यही मनुष्य के जीवन का यक्ष प्रश्न है। जीवन में जितने भी इस संसार में आपने मत, मजहब, तरीके, लिटरेसी, एजुकेशन, समझ, ज्ञान, तरीके, कुछ भी
जो कुछ भी इस संसार में है सबका जाने अनजाने एक ही उद्देश्य है, ब्लिसफुल लाइफ, ट्रिक्स ऑफ ब्लिसफुल लाइफ। तो वो ट्रिक्स किसको मिलेंगे? उसी को मिलेंगे जो उसे लेने के लिए उत्सुक होगा, जिसके मन में उस वस्तु के प्राप्ति की लौल्यता होगी, आकर्षण होगा, महत्वाकांक्षी होगा, इम्पोर्टेंस होगा उसकी ज़िंदगी में, वो उसी को मिल सकता है। प्रायः हम अपने जीवन में जो कुछ इम्पोर्टेंट समझते हैं या अपने लाइफ में जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं, वो चीज़ हमें कमोबेश इतनी मिले, इतना मिले, उतना मिले, मिल ही जाता है। वैसे ही मनुष्य मात्र के जीवन की आकांक्षा, लिप्सा, इच्छा, वो सब केवल आनंद की है, जिसको सुख कहते हैं बहुत से लोग, पर सुख तो आता जाता है, एंडलेस हैप्पीनेस जो कभी समाप्त नहीं होता, परम सुख पायो परम विश्राम। और इसी की खोज सारी दुनिया कर रही है। साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, मैनेजमेंट पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ो, जर्मन पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, चाइनीज पढ़ो, जापानीज भाषा पढ़ो, ग्लोबली कुछ भी पढ़ो, कुछ भी जानो, पर इंटरेस्ट एक है, डिजायर एक है और चाहत एक है, हैप्पी लाइफ, पीस, ब्लिस एंड लव, प्रेम से भरा हुआ जीवन, शांत जीवन, आनंदित जीवन, यही एकमात्र इच्छा। चारों युग, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हिरण्याक्ष हो, हिरण्यकश्यप हो, कंस जरासंध हो, रावण हो, या इस कली काल के जो भी ऐसे बर्बर एंड क्रूएल मनुष्य हैं, उन सब की भी चाहत केवल और केवल अमरता, आनंद और मालिकियत रही है कि मैं मालिक हो जाऊं। परंतु वो सिर्फ वस्तुओं के मालिक होने के पीछे लगे रहे, लोगों के मालिक होने के पीछे लगे रहे, पर स्वयं जो मालिकियत उनके भीतर में है, मैं, वो आत्मस्वरूप, उसकी खोज उन्होंने नहीं की। वो सबके मालिक तो बनना चाहते थे, पर खुद उनके भीतर उनका मन मालिक बना रहा, जो उनको चंचला बना कर रखा और अंत में प्राणों से हाथ धो दिए। जीवन भी बड़ा दुखमय रहा। वैसे वैसे बड़े बड़े लोग, चाहे वो इकोनॉमी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सौंदर्य हो, प्रभाव हो, परंतु वो भी बहुत दुखी रहे, तकलीफ में रहे, कष्ट में रहे, क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया को जानना चाहा, पर खुद को जानना नहीं चाहा। सारी दुनिया में बिखरे हुए सुखों को टुकड़े में प्राप्त कर अपने आप को सुखमय और आनंदमय बनाने का प्रयत्न किया, और वो असफल हो गए, क्योंकि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, वो अपने ही भीतर अपने हृदय सागर की यात्रा उन्होंने नहीं की, अंतःकरण चतुष्टय को नहीं देखा, अपने अंतस की यात्रा को उन्होंने कभी प्रारंभ ही नहीं की। बाहर का ही ये जन्म, बाहर में ही जीना और उसके कारण कष्टों से जीते हुए कष्टप्रद मृत्यु प्राप्त करना, बस इतना ही वो कर पाए, चाहे वो सिकंदर हों, चाहे कोई भी जिसे आप विश्व विजेता जैसा समझते हैं।
इसलिए आध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, नॉलेज, द रियल नॉलेज, वास्तविक ज्ञान, सत्य ज्ञान जिसके जीवन में उपलब्ध न हुआ, वो कभी भी आनंद को उपलब्ध न हुआ। एकमात्र टिकट, एकमात्र मुद्रा और एकमात्र ट्रिक है, जो ब्लिसफुल होना चाहता है, जो परम सुखी होना चाहता है, जो आह्लादित और आनंदित होना चाहता है, उसे परम ज्ञानी भी होना पड़ेगा। इट्स नॉट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, इट्स कंपल्सरी। ये कोई ऐच्छिक विषय नहीं है कि मैं आध्यात्मिक हूँ या ज्ञानी हूँ, कंपल्सरी है। अगर आप आनंदित होना चाहते हैं, अगर आप परम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, तो आपको स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, धार्मिक अर्थात ज्ञानी, नॉलेजफुल होना ही पड़ेगा। तो अपनी इधर उधर की जो दौड़ है उसको बहुत लिमिट कर दें, सीमित कर दें। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए कुछ सीमित देते हुए, जिससे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए, ये करें। बाकी के जीवन इन्हीं पापी पेट के पीछे न लगाकर अपने आत्मबोध, आत्मगौरव, आत्मज्ञान के लिए लगाओ, ताकि वस्तुएं कितनी भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, आपकी चमक, आपकी दमक, आपकी तेजस्विता, आपकी ओजस्विता, आपका ब्लिसफुलनेस, आपकी हैप्पीनेस, आपकी पीसफुलनेस और आपका लव कोई आपसे छीन न सके, वो नष्ट न हो सके, बल्कि वो आपकी परम धन बनकर आपके साथ बनी रहे। यही धर्म का लक्ष्य है, यही लक्ष्य है, यही शाश्वत खोज भी है, और यही शाश्वत साधन भी है, और यही शाश्वत प्राप्ति भी है। इसलिए केवल और केवल नॉलेजफुल होने की चेष्टा करें, बेफिक्री से जिएं। अपने गुरु, अपने लिविंग मास्टर जो नॉलेजफुल हैं, जो ब्लिसफुल हैं, जो पीसफुल हैं, उनकी सन्निधि में, उनके औरे में, उनके पास उपवास, उनके पास बैठकर एक ही आकांक्षा से भरे रहें कि मैं परम आनंदित सच्चिदानंद की अंश होते हुए उन्हीं की तरह पूर्णतः आनंदित होना चाहता हूँ। और आपके आपको उपलब्ध करा देंगे ये आनंद, ये प्रेम, ये शांति, ये आह्लाद। इसलिए जीवन में कितने भी रिश्ते हों, नाते हों, कोई अपना हो, पराया हो, समाज के अनुसार, परिवार के अनुसार, ये बहुत मायने नहीं रखता, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या कोई आत्मज्ञानी, सेल्फ रियलाइज्ड, ब्लिसफुल, आह्लादित, सच्चिदानंद घन विग्रह की तरह इसी संसार में आकर संसार की माया में भी, इस कीचड़ में भी कमल की तरह खिले हुए कोई ऐसे सत्पुरुष, महापुरुष, जीवंत महापुरुष, जिनकी सन्निधि में आप भी वही होने की योग्यता रखते हैं और हो ही जाएंगे, इस बात को ऋषि जानत तुम्हें हो जाई। जीवन की बहुत सारी छोटी परेशानियों और छोटी छोटी परेशानियों के हल, मोटिवेशनल स्पीच, छोटे छोटे ट्रिक्स, लाइफ ट्रिक्स,
ये टुकड़े टुकड़े में लाने से काम नहीं आते, क्योंकि मौलिक तौर पर जब तक बेसिक रूट वर्क नहीं किए जाते, मूल का काम नहीं किया जाता, तब तक ये शाखाएं, ये पत्तियाँ, ये सब काम नहीं आएंगी। रूट ठीक होना चाहिए। रूट है सद्गुरु का प्रेम, सद्गुरु से कनेक्शन, ज्ञानी के साथ, प्रेमी के साथ, भक्त के साथ आपका अपनापन। भक्ति विभक्ति नहीं, विभक्ति डिटैचमेंट तो दुखों से, अटैचमेंट आनंद से। तो अटैचमेंट श्री गुरु से, नॉलेजफुल पर्सनालिटी से, लिविंग आइडियल से, एंड डिटैचमेंट सॉरोज एंड कैलेमिटीज से, चिंताओं से मुक्त, पूर्ण मुक्त, लिबर्टी, इंडिपेंडेंट, फ्रीनेस, ये सब आपको तब मिलती है। ज्ञान ही मनुष्य को मुक्त करती है, अज्ञानता बंधन में रखती है। बंधन ही दुख है, बंधन ही कष्ट है, बंधन ही तकलीफें हैं, बंधन ही रोना है, बंधन ही जड़ता है, बंधन ही कन्फ्यूजन है, बंधन जीती जी मृत्यु के समान है। पर वो ज्ञान की मुक्ति, सद्गुरु के चरणार बिंद से निकले हुए ज्ञान प्रकाश, उनकी नख चंद्रिका से छिटके हुए अनंत तेज ज्ञान पुंज और वाणी का प्रकाश जब कानों में घुलती है और आत्मा में संश्लिष्ट होती है, तो मनुष्य सत्यम शिवम सुंदरम की यात्रा कर लेता है। और यही हमारी यात्रा है, और इसी यात्रा को हमें करना है। बाकी सब प्रतिदिन जब सूर्योदय होता है, तो हर सूर्योदय तुम्हारे आयु को खाए, तुम्हारी आयु को कम कर देती है। सेल्स बूढ़े हो रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, कोशिकाएं टूटती और नष्ट होती रहती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण भी बंद हो जाता है और आदमी काल के गाल में समा जाता है। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में, बंधन में, दुखों में ही वो विदा हो जाता है, जबकि ये मनुष्य का शरीर कुंजी है, चाबी है आनंद की। तुम स्वयं चाबी हो, तुम स्वयं की हो। इसके होते हुए भी तुम बंधन में क्यों हो? खुल क्यों नहीं जाते? मुक्त क्यों नहीं हो जाते? उड़ते क्यों नहीं? आह्लादित क्यों नहीं होते? अज्ञानता के कारण। तो सीख लो ना, अज्ञानी नहीं रहना है। मैं धनवान बनूं न बनूं, प्रतिष्ठा रहे न रहे, लोग आगे पीछे चले न चलें, घर द्वार हो न हो, पर ज्ञान हो। नॉलेज एक प्रकाश के समान है, जहां अंधकार नहीं, जहां नहीं, जहां दुख नहीं, जहां शोक नहीं। अनंत काल से आध्यात्म की बस एक ही मार्ग रही है, बी नॉलेजफुल, गो एंड सरेंडर टू योर सद्गुरु एंड बी ब्लिसफुल, हैप्पी, स्माइली। एक अद्भुत शांति अनाहत नाथ नटराज की तरह नृत्य, यही जीवन का परम लक्ष्य है। छोटे छोटे लक्ष्यों में
बनकर एक दिन बोझ से दुखी हो जाओगे। बहुत दुख घटता नहीं, अज्ञानता में बढ़ता ही जाता है। परिश्रम ज़्यादा कर सकते हो, दौड़ सकते हो, चिल्ला सकते हो, धैर्य रख सकते हो, पर अज्ञानी हो तो धैर्य भी तुम्हें दुख ही देगा, और ज्ञानी हो तो एक कदम भी तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। सल्वेशन, जीते जी, मुक्तानंद, प्रेम, प्रेम और केवल प्रेम, आनंद, आनंद और केवल आनंद, शांति, शांति, शांति और केवल शांति, यही लक्ष्य है। आओ, आमंत्रण है, तुम्हारे दुखों से मुक्त करके तुम्हें आनंद की उड़ान देने का आमंत्रण है। यह कब आओगे? आना ही होगा। जितनी जल्दी आ जाओ उतनी जल्दी शीघ्रता से मुक्त होकर मुक्तानंद का आनंद लेते हुए लोगों को भी मुक्त कर सकोगे। से प्रिय परिजन, परिवार, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, मित्र, नातेदार, रिश्तेदार, सबको आह्लाद दे पाओगे। पर जरूरी है कि गुरु शरणों में पहले तुम स्वयं आनंदित हो जाओ, स्वयं ज्ञानी हो जाओ, फिर तो वही बटेगा जो तुम्हारे पास होगा। गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक एक वचन राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन ये जहान है, मेरा लिविंग मास्टर, मेरे गुरु, मेरा प्यारा गुरुवर कितना महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा। गुरु मतलब ज्ञान, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो, सत्संग की हो, तो रावण रूपी दुख, अहंकार, मोह आ नहीं सकता। अब तो होता हर पल ये आभास है, मेरे अंग संग मेरे गुरुवर सदा मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। श्री राधे राधे राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव महादेव महादेव। राष्ट्र में शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो। माँ भारती के गोद में हम सब बच्चों की तरह खेलें, नृत्य करें, आनंद करें, और माँ के आंचल को कभी गंदा ना हो, पवित्र रखें। भारत श्रेष्ठ हो, एक हो, और हम सब
उनकी संतान की तरह उनकी गोद में आनंद से रहें और उनको भी आनंद दें। तमिलनाडु में आए मिचोंग चक्रवात से हुए नुकसान, मानवीय क्षति, प्राणों की क्षति और तकलीफ़ों को परमात्मा जल करें। हम भी ज्ञानी हो और प्रकृति का नाश कम करें, जिससे प्रकृति का विनाश न करें। ऐसे ही चारों तरफ बैर विरोध न हो, लूट मात्याएं न हो, बल्कि प्रेम, आनंद और शांति हो। हमारा देश ज्ञानी हो, सहनशील हो, आनंदित हो, सबको शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, न्याय मिले, यही शुभकामना भी और इसी के लिए पुरुषार्थ भी। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, सद्गुरु गुरु गुरु। प्रणाम, नमन, बंदन। आज यहीं विश्राम, कल फिर मिलेंगे 9 बजे। आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे।